एक बार किसी ने ओशो को कहा था कि वो ओशो को जान से मार देगा। तब ओशो ने ये कहा था कि आप मुझे जान से मार देंगे, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है। वैसे भी अगर आप मुझे जान से मार देंगे तो आपकी जो इच्छा है मुझे लेकर, मुझे ख़त्म करने का, वो तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक जिस किसी भी कत्ल की गई, जिस किसी को भी जान से मार डाला गया, वो अमर हुआ है। उन्होंने यीशु क्रिश्चियन के बारे में ये कहा है कि उनके बारे में तो ये भी सुना जाता है कि उन्होंने खुद की मौत के लिए खुद ने ही कहा था कि मुझे इस तरीके से मारो। उन्होंने ये कहा था कि मुझे सूली पे चढ़वाओ, तब जाके उनको सूली पे चढ़ाया गया। और इसी वजह से आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, क्योंकि उनकी मौत किसी के वजह से हुआ है। और मरते टाइम पे उन्होंने जो बातें कही कि भगवान इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ये नादान है, ये अनजाने में कर रहे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। बोलने का मतलब ये था, सिर्फ उन्हीं का नहीं, अगर महात्मा गांधी का लिया जाए, जिनको नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उनके बारे में ओशो का ये कहना है कि नाथुराम गोडसे ने अगर गांधी को नहीं मारा होता इस प्रकार से, तो गांधी जी आज इतने अमर नहीं हुए होते। उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये सफलता नहीं मिली रहती कि उनके रहते तक वो इतने पॉपुलर नहीं थे जितने उनके जाने के बाद उनको पॉपुलर किया गया। उनकी लोकप्रियता इतनी इस हद तक बढ़ गई। उन्होंने सोक्रेट के बारे में कहा है, जो कि हम लोग फिलोसोफर हमारे यहाँ सुकरात के नाम से जानते हैं। उन्होंने सुकरात के बारे में कहा कि सुकरात ने भी उन्हें भी जहर देकर मारा गया। तो जहर जब वो ले रहे थे तो जहर के साथ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि मौत कैसे होती है। तो उन्हें भी जहर देकर मारा गया, जिस वजह से सुकरात भी आज इतने अमर है। जैसे आप बाकी के फिलोसोफर के भी नाम जानते होंगे, लेकिन उसमें से एक नाम सुकरात का है, ये आप जरूर जानते हैं। ओशो का वही कहना है कि मुझे मारने की इतनी भी जल्दी क्या है, और मैं भी वही तो चाहता हूँ कि मुझे ऐसे, मैं बेड पे थोड़ी मरना चाहता हूँ जैसे आम लोग मरते रहते। जो लोग बेड पे जाकर मरते हैं उन्हें याद करने वाले कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं। वो अपने परिवार वाले भी 2-4 दिन याद करके फिर भूल जाते हैं कि ठीक है, जो हुआ अभी सो हुआ, अभी हमें तो आगे बढ़ना है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से मरते हैं, जिनकी हत्या कर दी जाती है या फिर जो कुछ अलग टाइप से मरते हैं, वो अमर रह जाते हैं, उनकी कभी मौत नहीं होती। सुकरात को एक बार पूछा गया था कि उनके किसी चाहने वाले, उनके दोस्त ने एक बार पूछा था कि आप तो अभी मर जाएंगे, फिर आपको दफनाए या जलाया जाए? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे दफनाए या जलाए तो तब जाएगा जब मैं मरूंगा, अभी तो मैं अमर होने जा रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है ओशो का कि अगर किसी को आप मार देंगे तो आपका जो मकसद है, जैसे उन्हें किसी ने पत्र लिखकर ये धमकी दिया था कि मैं यानी उनकी हत्या करने वाला है करके, तो उन्होंने उन्हीं को मैसेज दिया, और जो कि एक सच भी है। आज तक जिसको भी मारा गया हमारे देश में, जैसे देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो सब लोग जो है एक प्रकार के अमर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी। वो लोग बेड पे नहीं मरे थे, वो लोग फील्ड पे जाकर मरे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ओशो का भी वही कहना था कि अगर चाहते हो कि मेरी मौत के बाद मुझे लोग याद ना करें, बोलने का मतलब यही है कि मेरी मौत के बाद अगर लोग मुझे याद ना करें, ये अगर तुम चाहते हो, तो मुझे इतने जल्दी क्यों मार रहे हो? अगर चाहते हो कि मैं अमर ना बनूं, तो ऐसे क्यों मार रहे हो? और ऐसे अगर मारना है तो मार दो, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उल्टा ये भी बताओ कि मुझे आना कहाँ है, मैं किसको बिना बताए आ जाऊंगा, ताकि तुम्हारे पीछे भी मेरे जाने के बाद कोई झंझट ना लगे। मैं भी तो चाहता हूँ कि मुझे कोई मारे, ताकि मैं भी तो अमर बन जाऊँ। बोलने का मतलब ये है, अगर किसी को आप जान से मार देते तो वो इंसान मरता नहीं है, अमर हो जाता है दुनिया की नज़र में। आपकी नज़र में शायद तब कुछ देर के लिए वो इंसान मर सकता है, पर हमेशा के लिए अमर भी तो हो सकता है।